एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर पहुंच रहे हैं और उनके बिहार दौरे को लेकर बिहार में सियासत गर्म है। जदयू से अलग होने के बाद छठी बार बिहार आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर जदयू राजद की सरकार पर जमकर बरसेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके निशाने पर बिहार की वर्तमान सरकार तो होगी ही, साथ में नीतीश कुमार के व्यक्तित्व पर भी खूब बरसेंगे। साथ ही केंद्र सरकार की उपलब्धियों का खाका भी परोसेंगे। दोपहर 1 बजे अमित शाह दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से झंझारपुर में बीजेपी की जनसभा को संबोधित करने के बाद अररिया में आयोजित सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जदयू से अलग होने के बाद छठी बार बिहार आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर जदयू राजद की सरकार पर बरसेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके निशाने पर बिहार की वर्तमान सरकार तो होगी ही, साथ में नीतीश कुमार के व्यक्तित्व पर भी खूब बरसेंगे। साथ ही केंद्र सरकार की उपलब्धियों का खाका भी परोसेंगे। दोपहर 1 बजे अमित शाह दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से झंझारपुर में बीजेपी की जनसभा को संबोधित करने के बाद अररिया में आयोजित सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता एसके राजीव जुड़े हुए हैं। एसके राजीव, एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं। क्या लगता है बिहार की जो सियासी परिस्थितियां हैं, कितना प्रभाव छोड़ पाएगी ये दौरा? नहीं, देखिए नवीन, दरअसल में जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है और एनडीए से अलग हुए हैं नीतीश कुमार, उसके बाद ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये 6वां दौरा है। और आज वो सीधे दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से फिर वो अररिया बॉर्डर जाएंगे, जहां पर कि आईटीबीपी का जो एक कैंप है उसका वो विधिवत उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद फिर मधुबनी के झंझारपुर जाएंगे, जहां पर कि वो एक मैसिव रैली को, एक बड़ी रैली को वो संबोधित करेंगे। देखिए, दरअसल में अमित शाह की अगर आप प्लानिंग को समझेंगे तो जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, उसके बाद सबसे पहला दौरा उनका जो है वो पूर्णिया का हुआ था। और पूर्णिया में जाकर उन्होंने एक बड़ी रैली को, रणभूमि मैदान है वहां, उसको उन्होंने संबोधित किया था। और वहां पर नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने जम करके बयानबाजी की थी सार्वजनिक मंच से। और उसके बाद से लेकर के अभी तक कई जगहों पर, चाहे वो पश्चिम चंपारण का क्षेत्र हो, चाहे नवादा का क्षेत्र हो, या फिर जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र सिंह उनका क्षेत्र लखीसराय हो, इन तमाम जगहों पर उनकी रैली हो चुकी है। और आज चूंकि दरभंगा के इलाके में जो मधुबनी जिला पड़ता है, दरभंगा कमिश्नरी में, वहाँ जो झंझारपुर का इलाका है तो वो भी बॉर्डर का इलाका पड़ता है। तो निश्चित तौर पर बॉर्डर के इलाकों को इसलिए ज्यादा फोकस किया जा रहा है क्योंकि वहां पर जो एक राजनीतिक समीकरण है, उस समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है। और आप अगर देखेंगे तो चाहे वो सीमांचल का इलाका हो, चाहे वो मिथिलांचल का इलाका हो, तो इन तमाम इलाकों में जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक ज्यादा से ज्यादा आरजेडी और जेडीयू का है। तो यही वजह है कि इन इलाकों में अमित शाह का दौरा ज्यादा हो रहा है, ताकि वहां के वोटरों को यह बताया जा सके कि वाकई में केंद्र सरकार जो है वो किस तरीके से काम कर रही है। अभी आपको पता है कि हालिया दिनों में G20 का जो सम्मेलन हुआ है, जिसको लेकर के कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तक ने उसकी जम करके तारीफ की और यह कहा है कि मोदी सरकार का डंका जो है वो पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बजा है। तो इन तमाम चीजों को आम जनता को बताने की कोशिश और समझाने की कोशिश करेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है नवीन, वह यह है कि जब से नीतीश कुमार G20 में के डिनर से लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर के, उसके बाद से बिहार की राजनीति में लगातार जो एक चर्चा जोरों पर है वह यह है कि क्या नीतीश कुमार आने वाले दिनों में INDI का साथ छोड़ सकते हैं। तो आज अमित शाह के ऊपर एक बड़ी नजर रहेगी कि अमित शाह आज नीतीश कुमार को कितना टारगेट करते हैं। क्या नीतीश कुमार टारगेटेड रहते हैं, और अगर रहते हैं तो सॉफ्ट टारगेटेड रहते हैं, या फिर जिस तरीके से अमित शाह लगातार उन पर अटैकिंग मोड में बने रहते हैं, तो क्या वो अटैकिंग मोड आज भी बना रहता है। तो इन तमाम चीजों पर नजर रहेगी। तो इतना तय माना जा रहा है कि बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से अब चुनावी तैयारी में जुट गई। और बीजेपी नहीं बल्कि तमाम पार्टियां जो है बिहार की, चाहे वो जेडीयू हो, आरजेडी हो, तमाम पार्टियां जो है वो चुनावी तैयारी में जुट गई है। और इसी चुनाव से जोड़ करके आप अमित शाह के इस दौरे को देख सकते हैं। जी नवीन। चलिए, धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।
IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।